इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, जहां पे आज हमें पढ़ना है वैष्णव धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। ये सारे हम टॉपिक एक साथ आज कवर करेंगे और अपडेट के बारे में बताना चाहेंगे। बीपीएससी के वैसे छात्र जो धरना पर बैठे हैं वो मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी एक साथ सभी के लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज करे। तो मैं भी बीपीएससी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सभी छात्र को एक साथ तौले, अलग अलग नहीं। वो एक सेंटर का कैंसिल किए हैं और बाकी सेंटर का नहीं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं उसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कृपया आप सभी सेंटर के लिए कैंसिल कीजिए और सभी छात्रों को एक तराजू में तौलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उन छात्रों के दुख को भी समझिए जो वहां पे धरना प्रदर्शन पर बिना खाना खाए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, ठीक है। तो उनका हक की भी रक्षा करना आपकी दायित्व बनती है। तो चलिए देखते हैं आप यहाँ से क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ें। वैष्णव धर्म में पूरी कहानी आपको विष्णु के बारे में पढ़ना है, यानी कृष्ण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम के जो पवित्र पूजनीय व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ना है। और ईसाई धर्म में ईसा मसीह के बारे में पढ़ना है। और पारसी धर्म में जरथुस्त्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिए वैष्णव धर्म में क्या है। देखिए वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमको उपनिषद से मिलता है, ठीक है। अगर वैष्णव धर्म के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो उपनिषद से आप जानकारी ले सकते हैं। सबसे प्रारंभ में क्या हुआ था, ठीक है। कहता इसका ना विकास भगवत धर्म से हुआ है, यानी वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ है वो भगवत धर्म से हुआ है। और नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। तो नारायण किसको कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। नारायण किसको कहते हैं? विष्णु को। तो जो लोग नारायण को पूजते हैं, नारायण को मानते हैं, वो उनको कहते हैं पंचरात्र। क्या कहते हैं? पंचरात्र। यानी नारायण को पूजने वाले को कहेंगे पंचरात्र। तो एक होता है नर, एक होता है नारायण। तो नारायण कहते हैं विष्णु को और नर बोला जाता है शिव भगवान को, ठीक है। जो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाइए वहां पे देख लीजिए, उसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बताते हैं वैष्णव धर्म के प्रवर्तक है कृष्ण। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन बन सकता है। हालांकि भक्ति सब मतलब जहां से भक्ति रिलेटेड है ना वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो ना वृष्ण कबीले के थे और जिनका ना निवास स्थान मथुरा था, यानी कृष्ण जी कहाँ के थे? मथुरा के थे, मथुरा के रहने वाले थे, ठीक है। कृष्ण का उल्लेख ना सर्वप्रथम ना छंदोपनिषद में मिलता है, यानी कृष्ण के बारे में जो लिखा गया है सबसे पहले छंदोपनिषद में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये ना देवकी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? और इनके गुरु का नाम था अंगिरस, ठीक है। ये अंगिरस के शिष्य थे। समझ में आ रहा है आपको ना? मतलब देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य, यानी उनके गुरु का नाम है अंगिरस। आपको पूछेगा विष्णु के गुरु का क्या नाम है, तो अंगिरस। या ऐसे ही पूछ सकता है कृष्ण के गुरु का क्या नाम है? अंगिरस। या ऐसे ही पूछ सकता है कृष्ण किसके शिष्य थे, तो अंगिरस के, अपुत्र देवकी के, ठीक है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख देशनगर स्तंभ से मिलता है, यानी कि वासुदेव कृष्ण के बारे में आपको सबसे पहले जो जानकारी मिलता है वो है आपका देशनगर अभिलेख। यानी देशनगर अभिलेख का संबंध किससे है? वासुदेव कृष्ण से। किसे? वासुदेव कृष्ण से। उनके पिताजी के नाम पहले वासुदेव था, इसलिए उनके नाम के पहले लग गया वासुदेव, ठीक है। तो वासुदेव कृष्ण का संबंध किससे? देशनगर स्तंभ अभिलेख से। तथा विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के क्या अवतार? 10 गो। और 10 के बारे में क्या मिलेगा जानकारी? मत्स्य पुराण में, ठीक है। यानी मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? विष्णु से, ठीक है। कहता 10 अवतार इस प्रकार है, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलगी। ये सभी रूप जो है ये सभी पर्यायवाची कृष्ण के हैं, विष्णु के हैं, ठीक है। कहता गुप्त काल में विष्णु का नाम वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी जब गुप्त काल चल रहा था, गुप्त काल, तो उस समय ना गुप्त काल में विष्णु का नाम वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है, माने सबसे ज्यादा जाने जाने वाला है, ठीक है, गुप्त काल में, ठीक है। कहता वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ना सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता है। भक्ति मतलब की भक्ति मतलब आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे? भगवान में आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो इस समय यानी वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सर्वाधिक भक्ति मार्ग था। आप मीराबाई के भी जानते हैं भक्ति मार्ग, ठीक है। रैदास के भी जानते हैं भक्ति मार्ग। ये सब उन्हीं के शिष्य हैं, ठीक है, उन्हीं को मानने वाले हैं, ठीक है। कहता भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां है, यानी भगवान विष्णु के ना एक उंगली में सुदर्शन चक्र था, यानी चक्र था, उसका नाम है सुदर्शन। क्या नाम है? सुदर्शन। कहा जाता है कि उसी सुदर्शन से जब पाप करता था ना, बुराई करता था, उसकी नाश कर देते, ठीक है, गर्दन काट के, ठीक। तो समझ गया ना? उसका नाम है सुदर्शन चक्र। यानी कृष्ण क्या उंगली में क्या रहता था? सुदर्शन चक्र रहता था, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य के बारे में। जैसे वैष्णव संप्रदाय है ना, वैष्णव संप्रदाय का संबंध है रामानुज से और मत है विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। तो आपको परीक्षा पूछेगा विशिष्टाद्वैत के
आचार्य कौन है? तो रामानुज। विशिष्टाद्वैत के आचार्य है रामानुज। उसके बाद द्वैत, द्वैत के आनंद तीर्थ। उसके बाद शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत के बलवाचार्य और द्वैताद्वैत के निम्बकाचार्य। तो परीक्षा में जब क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, तो मिलान करने के लिए पूछेगा कि इसमें से किसका संबंध किससे है, ठीक है? तो आपको मिलान करना, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। या फिर ये भी कर सकता है निम्नलिखित कौन सा गलत है, तो आप ध्यान रखिएगा तब ना गलत छाटिएगा, ठीक है? इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है द्वैताद्वैत, ठीक है, बलवाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य, ठीक है, अब विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, ये दोनों सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए दोनों को ध्यान में रखिए, ठीक है? अब है प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। जैसे बरकरी संप्रदाय के संस्थापक है नामदेव। कौन है? बरकरी संप्रदाय नामदेव। श्री वैष्णव रामानुज, परमार्थ रामदास और राम भक्त रामानंद, ठीक है? तो ये सब संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है? अब आगे बात करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, कहां पे? पहले इसको कंबोज बोलते थे, क्या बोलते? के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, क्या नाम है? सूर्यवर्मन द्वितीय कहाँ के राजा थे? कंबोडिया के। जो अंकोर वाट का ना मंदिर बनवाया है, क्या बनवाया है? परीक्षा पूछेगा आपको कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, याद रहेगा ना? इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो आपको पूछेगा अंकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु की, विष्णु की, याद रहेगा ना? तो जोर से बोला कीजिए, विष्णु की समर्पित है, ठीक है? यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा यही था। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। किसको समर्पित है? और उसके बाद आपको पूछेगा द्वैताद्वैत के बारे में और शुद्धाद्वैत के बारे में, विशिष्टाद्वैत के बारे में। यही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हमको देखना है इस्लाम धर्म के बारे में। किसके? इस्लाम धर्म में। अब जानते हैं इस्लाम धर्म के बारे में इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले इसके संस्थापक कौन है? परीक्षा में पूछता है एक आध बार, ठीक है? इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। कौन है? तो जोर से बोलिएगा, ठीक है? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म ना 570 ईस्वी पूर्व मक्का में हुआ था। एक जगह है और कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका ना लालन पालन उनका ना चाचा अबू तालिब ने किया था। मतलब उनके चचा है अबू तालिब, वो उनको पोसे थे, पाले थे, खिलाए थे, पिलाए थे, बड़ा किए थे। हजरत मोहम्मद साहब को ना 610 ईस्वी में मक्का के पास ना हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो पूछता है कभी कभी ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 610 ईस्वी। हाँ, उस जगह का नाम है हीरा नामक गुफा में बैठे हुए थे, वहीं विज्ञान की प्राप्ति हुआ। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा। इस्लाम जगत में ना मुस्लिम संवत, इसको कहते हैं हिजरी संवत। क्या कहते हैं? तो आप लोग ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर देखते हैं ना, तो यह विक्रम संवत पर, ठीक है? लेकिन जो इस्लाम धर्म है, जो मुसलमान लोग है, वो उनका है हिजरी संवत। क्या है? उनका जो कैलेंडर होता है ना, वो हिजरी संवत पर होता है, ठीक है? कौन सा? हिजरी संवत पर। हम लोग का विक्रम संवत, हिंदू धर्म वाला विक्रम संवत, ठीक है? विक्रम संवत, ठीक है? याद रहेगा ना? अब इस्लाम वाला हिजरी संवत। तो कहता है कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना, यानी मक्का से मदीना गए। मक्का से मदीना गए। तो ये जो गए ना, ये जो यात्रा की है ना, इसी यात्रा के बारे में बात करता है, ठीक है? इसी यात्रा के बारे में बात करता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी यात्रा के बारे में बात करता है और यहाँ से कहेगा तो इसको क्या कहते हैं? तो मुस्लिम जगत में हिजरी संवत का नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? हिजरी संवत से। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीना नामक एक विधवा से हुआ। विधवा समझते हैं ना, जिसके पति मर जाते हैं उसको विधवा कहते हैं। तो उनसे शादी का हो गया, ठीक है? तो कहता है मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था, ठीक है? देवदूत जिब्रियल कहता है कि मोहम्मद साहब के ये जो बातें हैं ना, जो बोलते थे ना, वो किताब में लिखे थे। और वही किताब आगे चल के नाम हो गया कुरान। क्या नाम हो गया? तो कुरान के लेखक तो कौन है? जिब्रियल। और जिब्रियल में क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद साहब जो उपदेश देते थे ना, वो उपदेश को ना किताब में लिख दिया, ठीक है? लिपिबद्ध कर दिया। कौन कर दिया? जिब्रियल, ठीक है? तो उसको कहता है देवदूत, यानी देव के दूत था, ठीक है? देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। यानी कौन भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में। कौन सा? अरबी भाषा में। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जैसे आपका रामायण है, गीता है, उसी इस्लाम जगत का कुरान जो बात बोले थे ना पैगंबर मोहम्मद साहब, वो सब उसमें लिखा हुआ है। अब वही ना उसका नियम कानून है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कहता कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद हैं। कहता पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया है। यानी कि आप इस्लाम जगत में रहते हैं तो आपको ना यही मानना पड़ेगा जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है?
तो यही सब आपको मानना पड़ेगा। कहता हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। उन्हें ना मदीना में दफनाया गया, यानी हिंदू धर्म में जलाया था, उसके धर्म में दफनाया जाता था। उनको कहाँ दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया। तो लोग यहाँ से ना मदीना में जाते हैं अपना यात्रा करने के लिए, धर्म यात्रा करते हैं, ठीक है, वहां पे जाकर अपना मन्नत मांगने जाते हैं, ठीक है। तो मदीना वो जगह जहाँ पे उनको दफनाया गया। इतना तो क्लियर। कहता मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ना इस्लाम सुन्नी और शिया दो मत में ना बट गया, दो मत में बट गया, ठीक है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के ना कथाओं तथा कार्यों का ना विवरण था, मतलब उसमें जो कथा किए से और जो कार्य किए से उसका विवरण है। शिया अली के शिक्षाओं में विश्वास करता था, मतलब अली कौन हुआ? उनका दामाद। अली कौन हुआ? उनका दामाद। तो शिया की शिक्षा, मतलब शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। यानी कहने का मतलब कि न्याय सम्मत मतलब समझ रहे हैं कि तुम गलत करोगे तो उसके लिए हम तुमको सजा देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम काम करोगे तो हमको तो पता नहीं कि तुम सही किए कि गलत किए। तो अली क्या करते थे? उसको देखते थे कि तुम सही किए कि गलत किए, ठीक है। तो ये हो गया शिया की तरफ से, ठीक है। अब वो उनका हो गया सुन्नी की तरफ से, ठीक है। पता अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। आप लोगों को पता है, आगे भी बता दिया है, अली की 666 ईस्वी 661 याद रखिए, 661 में ना इसको ना मार दिया, 661 ईस्वी ना अली को मार दिया। तो जब मार दिया तो सबको समझ में आ रहा है कि कौन मार दिया? वही मार दिया, ठीक है, अरे सुन्नी वाला, ठीक है, तो वही मार दिया। लेकिन ये पता नहीं चला, ये आगे की बात है, हम लोगों को नहीं पता, आप लोगों को किताब में जो लिखा है वो जानते हैं कि इसको मार दिया, ठीक है। अली की 661 में हत्या कर दी गई, और अली का एक पुत्र है हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक में कर दी गई। करबला एक जगह जो इराक में, करबला एक जगह जो इराक में, यानी दोनों को मार दिया, ठीक है। तो दोनों भाइयों को मारते हैं कि चलो गलती से मार दिया हुआ, लेकिन दोनों को कोई गलती से मार सकता है? तो ये मत दे दिया कि सुन्नी को ना मार दिया, ये जो शिया हुए ना, शिया को मार दिया सुन्नी वाला, ठीक है, सुन्नी वाला शिया को मार दिया। तब यह तो क्लियर हो गया ना। तो इसलिए दोनों में तनातनी चल रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता इन दोनों की हत्या में ना शिया को निश्चित मदद रूप दे दिया। इसमें किताब में लिख दिया ना, यानी कह रहा है कि शिया वाला ही ना इस सबको मरवा दिया है, ठीक है। कहता है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा एक पोस्ट होता है, खलीफा एक पोस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन बनाएगा? खलीफा। आइए खलीफा जगह है ना, मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर देगा, मुस्तफा कमाल पाशा इसको समाप्त कर देगा जब ये राजा बनेगा ना वहां पे। तब कहता इस्लाम जगत में खलीफा पद ना 1924 कब? 1924 साल याद रखिए, 1924 में ये ना मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको बंद कर दिया कि अब कोई खलीफा नहीं रहेगा, ठीक है, कोई खलीफा नहीं रहेगा, कोई पैगंबर का दूत नहीं है, ठीक। तो मुस्तफा ये पूछता है कि खलीफा पद कब समाप्त किया था? 1924 में। कौन किया? मुस्तफा कमाल पाशा। याद रखे, परीक्षा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे करता है कि खलीफा पोस्ट को कौन समाप्त किया? मुस्तफा कमाल पाशा। कब? 1924 में। आवाज नहीं आ रहा आप लोग का, ठीक है। इबन इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब की जीवन चरित्र लिखा था। एक व्यक्ति का नाम है इबन इसाक, उधर तो जिब्रील पढ़े थे, अब इधर है इबन इसाक। इबन इसाक क्या कहता है कि जीवन चरित्र लिखा। जीवन चरित्र मतलब उनका जीवन कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, वो लोगों पर दया करते थे कि नहीं करते थे, ये सारी बात लिखा इबन इसाक। तो इबन इसाक का भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है कि जीवन चरित्र को लिखा इबन इसाक। अब कहता है मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिन को ना ईद मिलादुन नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ईद मिलादुन नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ 712 में। वो मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण किया, सिंध के प्रांत में कुछ जीत लिया, ठीक है। तो 712 ईस्वी में, ठीक है। पता है सबसे पहले भारत में इसका इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण धर्म बन गया। धीरे धीरे इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया कौन? भारत, ठीक है। कहता नमाज के समय ना ये लोग ना, मतलब जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, नमाज फ्राइडे को करते हैं, तो ये ना मक्का की तरफ ना चेहरा करके करते हैं, ठीक है। चेहरा भारत से ये पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो इसलिए उस तरफ घूम करके वो नमाज अदा करते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं किबला। तो सुनिए, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से ना मक्का पश्चिम की ओर है, किधर है? पश्चिम की ओर है। मक्के की ओर की दिशा को ना किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस तरह से आपका इस्लाम खत्म हो गया। अब हम ईसाई देखते हैं, ईसाई से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है। कहता ईसाई धर्म के बारे में देखिए, इसको अंग्रेजी क्रिश्चियन बोलते हैं, ठीक है। कहता ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसा मसीह जिसको फांसी पर लटा दिया था पोंटिक्स, याद है ना। कहता वो प्रमुख, उनका एक प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। क्या है? बाइबिल। ये ना ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। कहता ईसा मसीह का जन्म ना
जेरूसलम के निकट बैथलम नामक स्थान पे हुआ था। यानी बड़ा जगह हुआ जेरूसलम, छोटा जगह है बैथलम। तो परीक्षा में पूछ दे तो बैथलम मारिएगा, ठीक है, बैथलम मारिएगा। अब बैथलम नहीं है तो जेरूसलम, ठीक है। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैथलम में। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस, जो 25 दिसंबर को मनाइएगा, ठीक है, क्रिसमस मनाता है ना, तो ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में, बढ़ई मतलब लकड़ी का काम करता है उसको, बैथलम में के निकट नाजरेथ इजराइल में बिताया। कहता ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एगो एंड्रयू एगो पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ा दिया था। कहता ईसा मसीह को 33 वर्ष पर सूली पर चढ़ाया गया था। जब उनका उम्र 33 वर्ष का था तब उसको सूली पर चढ़ा दिया, ठीक है। कौन चढ़ाया? पोंटियस। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है क्रॉस, माने ऐसे वाला, ठीक है, क्रॉस, ठीक है। तो इसमें भी 3 गो है, 3 गो क्रॉस वाला, ठीक है, हालांकि 4 गो है लेकिन आगे आएगा, देखिए इसका त्रिरत्न होता है, ठीक है। तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा हो गया? क्रॉस। ईसाई त्रिरत्न में विश्वास करते थे, आगे लो ना, ईसाई त्रिरत्न में विश्वास करते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा, ठीक है, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। ये है त्रिरत्न। जैन धर्म त्रिरत्न, बौद्ध धर्म त्रिरत्न, ईसा त्रिरत्न, देख रहे हैं ना, सब त्रिरत्न है, ठीक है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है एक पेरिस के नाट्रेडम चर्च, एक चर्च है पेरिस में जिसका नाम है नाट्रेडम चर्च, ठीक है। वो बड़ा ऊंचा भवन बना हुआ है, ऊंचा, ठीक है, ठीक है। तो ये कला विकसित हुआ था। इस तरह से आपका ईसाई धर्म कंप्लीट हुआ। ईसाई धर्म से पूछेगा वो संस्थापक के बारे में, फांसी कब लटका दिया सो, कौन लटका दिया सो, इनका जन्म कहाँ हुआ था से, यही महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बनता है, ठीक है। और एक बाइबल पवित्र है सो, ठीक है, पवित्र पुस्तक क्या है? बाइबल। अब पारसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। कहता है पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट से, कौन थे? जरथुष्ट। ये पूछता है पारसी के संस्थापक कौन है? जरथुष्ट। ये ईरानी थे, कहाँ थे? ईरान के थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था, एक किताब के नाम है, क्या नाम है? जैन अवस्था। ये जो उपदेश दिए कौन में लिखा हुआ है? जैन अवस्था में। तो जैन अवस्था नामक ग्रंथ में लिखा हुआ था। पूछेगा पारसी का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैन अवस्था, याद रखिए, जोर से बोला कीजिए। जो पारसी का धार्मिक ग्रंथ है, पारसी का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जैन अवस्था। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। देखो ये 3 गो आ गया ना। तो ये जो शिक्षा दिए थे ना, उसका मेन ये 3 गो चीज है, ठीक है। क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, ठीक है। तथा इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। यानी ये जो भगवान की पूजा करते थे ना, उसको कहते हैं अहूर। क्या कहते थे? अहूर। उसमें अल्लाह, इसमें अहूर, ठीक है, इसमें अहूर। तो पूछेगा पारसी लोग किसके, कौन से ईश्वर को पूजते हैं? अहूर को, ठीक है। इस धर्म के अनुयायी को ना अग्नि पूजा भी कहा जाता है। यानी ये लोग पूजा करने के लिए कहा जाते हैं अग्नि पूजा में। हिंदू लोग जाते हैं मंदिर में, मुस्लिम लोग मस्जिद में, और क्रिश्चियन लोग चर्च में, और पारसी लोग अग्नि पूजन यानी अग्नि मंदिर, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। तो इसमें से खाली पूछेगा संस्थापक कौन है से, सद्विचार 3 गो जो दिए से, ठीक है। मूल शिक्षा का उद्देश्य क्या है से, आई लोग पूजा करने कहा जाते हैं से अग्नि मंदिर यानी अग्नि पूजा का स्थल। यही इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मगध राज के उत्कर्ष और वहां से डिटेल्स इसका पढ़ेंगे, ठीक है।